नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल अभुआ। आज सुनिए दुनिया की सबसे पहली ओपन एंडिंग कही जाने वाली कहानी, द लेडी और द टाइगर, जिसे लिखा है फ्रैंक आर स्टॉकटन ने। ये कहानी 1882 में लिखी गई थी। ये एक बहुत ही यूनिक और फैसिनेटिंग स्टोरी है जिसका एंड ओपन छोड़ा गया है। ऐसा माना जाता है कि ये अर्ली एग्जाम्पल्स में से एक है जो ओपन एंडिंग स्टोरी टेलिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है। इस कहानी के राइटर स्टॉकटन ने इंटेंशनली रीडर्स के इमेजिनेशन और उनके डिसीजन मेकिंग स्किल्स पर फोकस करते हुए एक ऐसा ट्विस्ट दिया जो उस टाइम के लिए काफ़ी रेवोल्यूशनरी था। आइए कहानी को शुरू करते हैं। द लेडी और द टाइगर। बहुत पुराने समय की बात है। एक अर्ध सभ्य राजा था जिसकी सोच काफ़ी हद तक अर्ध सभ्य थी। उसे न्याय दिलाने में अत्यधिक आनंद आता था जिसे वो एक सामाजिक अखाड़े में अंजाम देता था, जहाँ किसी भी आरोपी व्यक्ति का अपराध या निर्दोषता पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से निर्धारित किया जा सकता था। जब किसी व्यक्ति पर कोई ऐसा अपराध करने का आरोप लगाया जाता था जो राजा के लिए महत्वपूर्ण होता, तो राजा द्वारा निर्धारित एक निश्चित दिन पर उस व्यक्ति के भाग्य का फैसला अखाड़े में किया जाता। यह अखाड़ा दूर के देशों से लिया गया था और राजा की अर्ध सभ्य पसंद के अनुसार परिष्कृत किया गया था। अखाड़े में 2 दरवाजे थे जो बिल्कुल एक जैसे थे, एक दूसरे के बगल में। उस व्यक्ति का ये अधिकार और विशेष अधिकार था कि वो सीधे इन दरवाज़ों के पास जाए और इनमें से एक दरवाज़ा खोले। एक दरवाजे के पीछे एक भूखा शेर होता था और दूसरे दरवाजे के पीछे एक सुंदर महिला होती थी जिसे आरोपी व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए चुना गया था। आरोपी को ये बिल्कुल भी पता नहीं होता था कि किस दरवाजे के पीछे शेर है और किसके पीछे महिला। अगर उसने वो दरवाज़ा खोला जिसके पीछे शेर था तो उसे दोषी माना जाता था और शेर बाहर आकर उसे टुकड़े टुकड़े कर देता था। लेकिन अगर उसने वो दरवाज़ा खोला जिसके पीछे महिला थी तो उसे निर्दोष माना जाता था और तुरही की ध्वनि, घंटियों की झनकार और भीड़ के उत्साहपूर्ण जयकारों के साथ उसका विवाह उस महिला से कर दिया जाता था। इस प्रकार का न्याय प्रदान करने का तरीका लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय था क्योंकि इसमें रोमांच, अनिश्चितता और एक परिणाम होता था जो या तो आनंददायक था या फिर दुखद। लेकिन राजा की बेटी, जो अपने पिता की ही तरह जिद्दी और तीव्र स्वभाव की थी, उसने एक युवा व्यक्ति से प्रेम कर लिया जो उसके सामाजिक स्तर से नीचे था। जब राजा को इसका पता चला तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस युवक को कारावास में डाल दिया और यह निर्णय लिया गया कि एक नियत के दिन पर उसका मुकदमा अखाड़े में होगा। युवक को यह पता था कि राजकुमारी ने दरवाजे का रहस्य जान लिया था, लेकिन उसके पास अपने पिता के राज्य में किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक शक्ति, प्रभाव और दृढ़ संकल्प था। सोने की शक्ति और एक स्त्री की इच्छा से उसने ये पता कर लिया था कि किस दरवाजे के पीछे महिला है और किसके पीछे शेर है। परीक्षण के दिन युवक को अखाड़े में लाया गया और जनता इकट्ठा हो गई। सभी की निगाहें उस पर थी। जब वो दरवाज़ों की ओर बढ़ा, राजकुमारी ऊंची गैलरी में बैठी थी। उसका दिल चिंता से धड़क रहा था। उसकी आंखों में जलती हुई तीव्रता थी जब वो अपने प्रेमी को देख रही थी। युवक ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें पूछ रही थी, कौन सा दरवाज़ा। ये उसकी प्रेमिका के लिए उतना ही स्पष्ट था जैसे उसने चिल्लाकर पूछा हो, कौन सा दरवाज़ा चुनूं। बिना किसी झिझक के राजकुमारी ने अपना हाथ उठाया और दाएं ओर एक हल्की तेज़ हरकत की। उसके प्रेमी के अलावा किसी ने भी उसके संकेत को नहीं देखा। भीड़ में हर दिल तीव्र उत्तेजना और रोमांच से भरा हुआ था। उसने बिना रुके दरवाजे की ओर देखा। सवाल पूछा गया और तुरंत जवाब दिया गया और वो दाएं दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोल दिया। अब कहानी का मुख्य बिंदु ये है, क्या उस दरवाजे के पीछे शेर निकला या महिला? आपको क्या लगता है? जितना इस कहानी पर हम विचार करते हैं उतना ही कठिन इसका उत्तर देना हो जाता है। राजकुमारी को पता था कि किस दरवाजे के पीछे महिला है और किसके पीछे शेर। उसने कई दिनों तक इस बात पर विचार किया था और उसका मन प्रेम और ईर्ष्या के संघर्ष में उलझा हुआ था।
उसे डर था कि अगर उसका प्रेमी उस खूबसूरत महिला से शादी कर लेता जिसे वो नफरत करती थी, तो उनके एक साथ जीवन का विचार उसके लिए असहनीय होता। दूसरी ओर ये भी भयानक था कि उसका प्रेमी शेर द्वारा मारा जाए। अब यही वो सवाल था जिसने उसे कई रातों तक जागते रखा, बिस्तर पर करवटें बदलते हुए, आगे पीछे टहलते हुए, अपने दिमाग को प्रेम, भय, घृणा और ईर्ष्या की सभी संभावनाओं को मथते हुए। क्या उसने उसे जीवित रहने दिया या मरने दिया? अखाड़े में एक पल के लिए गहरी शांति छा गई। भीड़ ने सांस रोके हुए देखा कि आगे क्या होगा। वो देखना चाहते थे कि राजकुमारी के प्रेमी को उसकी शादी की मंजूरी मिली या उसका अंत हुआ। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अब हमें सोचना होगा, क्या राजकुमारी ने उसे सुरक्षा की ओर निर्देशित किया या उसने उसे मौत की ओर भेजा? हम कभी नहीं जान पाएंगे कि दरवाजे के पीछे महिला थी या शेर, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही कहा, ये एक ओपन एंडिंग स्टोरी है जो पढ़ने वालों की कल्पना पर छोड़ दी गई है। ये कहानी जानबूझकर अधूरी छोड़ी गई ताकि पाठक खुद तय कर सकें कि अंत में क्या हुआ। ये कहानी इसलिए एक क्लासिक बन गई क्योंकि इसकी एंडिंग ओपन थी और ये हमारे विचारों और चर्चाओं को प्रोत्साहित करती है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कहानियाँ सिर्फ पढ़िए नहीं, उनके बारे में सोचिए भी। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं हूँ राहुल अभुआ। मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।